तरकश में बात सबसे पहले एमपी कांग्रेस की करेंगे, जो कि चुनावी साल में किसानों को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर डाले। तो वहीं बात चुनावी साल में मां नर्मदा की भी करेंगे, क्योंकि अब नेताओं को मां नर्मदा की चिंता होने लगी है और मां नर्मदा के सहारे ही नेता अपनी सियासत चमकाने में जुट गए हैं। बताएंगे आपको चुनावी साल में क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे की करेंगे। अमित शाह के एमपी दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी पार्टी को मजबूत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस दौरे पर सवाल खड़े कर रही है। और बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां संविदा कर्मचारी पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर हैं और अब इस पर सियासत भी एक्टिव होती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के लिए 5 बड़े ऐलान किए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को झूठ, फरेब और गुमराह करने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब किसानों को साधने के लिए वादों और दावों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में किसान कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्टियों की ओर से किसानों से कर्ज माफी की बात भी कही जाती है, जो जमीन पर कुछ ही हद तक साबित हो पाती है। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों को कर्ज मुक्त कराने के लिए बड़ी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों को साधने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को साधने के लिए 5 बड़े ऐलान किए हैं। क्या कुछ बड़े ऐलान हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। किसानों के लिए कांग्रेस का ऐलान, 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिजली के बकाया बिल माफ किए जाएंगे। किसानों का बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। 12 घंटे बिजली देने का भी वादा। कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किस्त, तीसरी किस्त में आएंगे। इसके खर्चे को लेके जरूर जांच हम कि इस खर्चे का क्या उपयोग किया, कि ये खर्चा राज्य सरकार का नहीं है। ये कर्जा राज्य सरकार का केवल नहीं है, ये कर्जा हर अपने मध्य प्रदेश के व्यक्ति का कर्जा है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ, फरेब और गुमराह करने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। अच्छा, इससे पहले जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ? पिछले चुनाव में भी तो कहा था कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। एक भी किसान का माफ किया क्या? ये लफाजी, झूठ, फरेब, इसकी राजनीति और गुमराह करने की राजनीति करते हैं। ना इनको किसान से मतलब है, ना किसान के कर्जे से मतलब है। इन्हें केवल सत्ता में आना है, इसलिए झूठे वादे करना है। पर अब किसान और मध्य प्रदेश की जनता समझ गई, उनके किसी भी छलावे में नहीं आए। बनी ना, बनेगी नहीं। हमने जो कर्जा लिया है वो जनता के लिए लिया है और जनता के हित के लिए जब जब हमें जो करना होगा हम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। लेकिन कांग्रेस के इन वादों पर किसान कितना भरोसा जताते हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, यही वो कांग्रेस है और यही वो किसान है और यही वो कर्ज माफी का वादा जिसने 2018 में सत्ता के शीर्ष पर कांग्रेस को पहुंचा दिया था, और एक बार फिर किसान पर मेहरबान कांग्रेस। देखिए, के4 कांग्रेस चाहती है कि के4 किसान का साथ मिल जाए और देखिए B4 बीजेपी पर वो विजय पा लें। और
एग्जैक्टली देखिए इसीलिए आज A4 ऐलान नजर आए, वो भी K4 कमलनाथ के। कुल मिलाकर कमलनाथ किसान कर्ज माफी के सारे 18 की तरह ही 23 में भी वो अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। आसिफ, ये तो आने वाला समय बताएगा कि 18 में जो किसान कनेक्ट हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, क्या वो 23 में भी काम कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि किसान कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। ये बीजेपी के नेता कई बार खुलकर एक्सेप्ट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि कर्ज माफी किसानों को ले गई थी K4 कांग्रेस की तरफ। अब हालांकि ये बात सही भी है कि बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब कर्ज माफी को कमलनाथ ने विस्तृत बना दिया है। उसमें बहुत सारी चीजें एडिशनल जोड़ दी हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कर्ज माफी का दायरा भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी कृषि और कृषि से जुड़े किसान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक, किसानों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब इस मास्टर स्ट्रोक का काउंटर देखिए कांग्रेस के इसका बीजेपी कैसे करेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि 18 की तरह बीजेपी इस बार सियासी समर में नहीं उतरेगी आसिफ, क्योंकि जिन चेहरों पर 18 में दांव लगाया था उन चेहरों पर जनता ने मोहर नहीं लगाई थी और सरकार चली गई थी जमी जमाई। इस बार नया चेहरा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ब्रांडिंग के साथ उतारने वाली है और जिसकी पूरी कार्य योजना बनाने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ये साफ बताता है कि एमपी के पुराने चेहरों की, देखिए जो एमपी के हैं उन पर तो दाव नहीं लगाने वाले। पीएम मोदी के चेहरा और मोदी के मन में एमपी, इस कनेक्शन के साथ अब बीजेपी आगे उतरेगी, क्योंकि ऐलान कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किए हैं कि जो सियासी देखिए जंजाल में बीजेपी को फंसा सकते हैं, जाहिर बात है। और दूध की जली है बीजेपी, छाछ फूक फूक कर पिएगी।